तो हमारा सियोल भी बिल्कुल रेडी होता है पहला पत्थर फेंकने के लिए और सबसे पहली बारी मास्टर आरहान की होने वाली है। तो हमारा सियोल वहां पर सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जहां पर ये दोनों ही हार जाएं, यानी कि दोनों में से कोई भी जहां पर इस फाइट को जीत नहीं पाएगा तभी ये फाइट खत्म होने वाली है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक जीत जाता है और दूसरा जहां पर हार जाता है तब भी जहां पर मैं ही मरने वाला हूं। अगर जहां पर आरहान जीत जाती है तो फिर तो मैं पक्का जहां पर मरने वाला हूं। और अगर मास्टर आख भी जहां पर जीत जाता है तब भी मैं ही जहां पर मरने वाला हूं, क्योंकि फिर से यहां पर जो बुढ़ी खूसट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों ही जहां पर इस फाइट को हार जाए, दोनों की बारी पत्थर जो है वो दीवार के साथ जाकर टकरा जाए। और उसके लिए मुझे जहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। मैं जहां पर कुछ भी कर लूं, लेकिन जो स्पेशल मास्टर्स है, दोनों सुप्रीम राम के मास्टर्स है, दोनों जहां पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, चाहे जहां पर कितनी मैं कोशिश क्यों ना कर लूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जहां पर इनको सरप्राइज कर दूं, फिलहाल के लिए मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है कि मैं जहां पर क्या कुछ कर सकता हूं, कि मैं जहां पर विंड टाइप की एलिमेंटल पावर को भी यूज कर सकता हूं। तो वहां सियोल भी जो होता है वहां पर अपनी विंड टाइप के एलिमेंटल पावर को यूज करने लगा है ताकि वो पत्थर को पीछे से फ्रिक्शन दे सके और हवा की मदद से उसे तेजी के साथ सामने की तरफ फेंक सके। तो सियोल भी कहता है कि इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जैसा एक आम फुट सोल्जर जहां पर विंड टाइप के एलिमेंटल टाइप की एनर्जी को यूज कर सकता है। तो सियोल भी कहता है कि मास्टर में जहां पर पत्थर को फेंकने वाला और साथ ही वहां पर अपनी विंड गार्ड टेक्निक को यूज करता है। जैसे वो विंड गार्ड टेक्निक के साथ उस पत्थर को एम्ब्यूट करके तेजी के साथ सामने की तरफ थ्रो करता है तो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ दीवार के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पर वो दीवार से कोई 1-2 इंच पीछे रह जाता है तो सियोल भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये लो, मैंने कर दिखाया है, ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकती, अब ये हार जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर धमाका होता है, पत्थर जो होता है वहां पर दीवार से टकराने से पहले टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो दीवार के साथ भी नहीं टकरा पाती। तुम्हारा सियोल पीछे की तरफ घूम कर देखता और कहता है ये हो क्या गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मास्टर इस तरह से अपनी एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर सकती है। दिखने में तो यहाँ पर एक ब्रूट दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को अनलिश कर रही है, ऐसे जैसे कि बेजर्क डीमन हो जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं जानता, लेकिन इसने बड़ी आसानी के साथ पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो मास्टर आर्क भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, अब मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि मैं ये कर पाता हूं या नहीं। तो सियोल भी कहता हाँ क्यों नहीं। तो मास्टर आर्क भी उसे कहता है कि चलो लड़के आप जल्दी से पत्थर को फेंको। तो मास्टर सियोल भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो मास्टर उसे कहता है क्या हो गया, तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तो मास्टर सियोल भी उसके हाथ की तरफ देखता है कि उसका हाथ कांप रहा होता है। तो उसे कहता है सर आपके हाथ कांप रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। तो मास्टर आर्क भी उसे कहता है कि मुझे लगता है जो दवाई तुमने दी थी उसकी वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूं। तो मास्टर सियोल भी सोच रहा था तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन कांपते हुए हाथों के साथ अगर तुमने यहाँ पर निशाना मिस कर दिया और यहाँ पर वो जीत जाती है, मास्टर आरहान जीत जाती है और तुम हार जाते हो, तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर परेशान हो रहा था। तो मास्टर आर्क भी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, अपनी फुल पावर के साथ अपने इस पत्थर को फेंको। तो मास्टर सियोल भी जो होता है फिर से विंड गार्ड एलिमेंटल टेक्निक को यूज करते पत्थर को सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो पत्थर को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो सीधा जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो सियोल भी कहता है दत्त तेरे की, लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लगता है मास्टर आर्क भी ने मिस कर दिया। तो मास्टर सियोल भी पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो मास्टर आरहान उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। सियोल भी कहता है ये क्या, ये तो हार गया, लेकिन इसके बावजूद मास्टर आरहान उसकी तारीफ क्यों कर रही है। तो सियोल भी जैसे अब यहाँ पर दीवार की तरफ घूर कर देखता है तो वहां पर क्या देखता है कि उस जगह के ऊपर जहां पर पत्थर टकराया था वहां पर आइस क्रिस्टल होता है। तो आइस क्रिस्टल के साथ वो पत्थर टकराकर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है, यानी कि वो पत्थर दीवार के साथ नहीं टकराया था बल्कि आइस क्रिस्टल के साथ जाकर टकराया था। तो जैसे अब यहाँ पर ये गेम खत्म हो जाती है और दोनों यहाँ पर अपनी पावर का प्रदर्शन दे बैठते हैं, तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहता है कि अब बस करो, तुम्हारी गेम यहाँ पर खत्म होती है। तो मास्टर आरहान उसे कहते हैं कि आप जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को कहाँ से सीखा है। हमने देखा जब तुमने पत्थर को फेंका तुमने 4 एलिमेंटल टाइप की विंड टाइप की एलिमेंटल टाइप की एनर्जी को यूज किया था। तो मास्टर आकबी से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि च्योरमा ने एक और डिसाइपल चूज कर लिया, क्या तुम च्योरमा के अगले डिसाइपल हो। तो मास्टर सियोल भी अब यहाँ पर सोच रहा था कि मैं लोगों से क्या कहूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पीछे तो नहीं हट सकता। तो हमारा सियोल भी अब ये तो नहीं कह सकता कि वो लॉर्ड च्योरमा का डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है तो यहाँ पर मिरियो च्योन का डिसाइपल कहना सेफ होगा। तो सियोल भी कहता है कि मैं मिरियो च्योन का डिसाइपल हूँ। और अब जो वो लोग यहाँ पर उससे ये तो नहीं पूछ सकते कि मिरियो च्योन ने विंड टाइप की एलिमेंटल टेक्निक कहाँ से सीखी थी। तो इसी के साथ ही वो दोनों हैरान होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वहां पर खामोश हो जाते हैं। सियोल भी कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने आगे से कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं दिया कि जहां पर इन्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा ना हुआ हो। तो सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन लोगों ने इस बात को मान लिया कि मैं मिरियो च्योन का डिसाइपल हूं तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं माना तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो मां सियोल भी आगे से और झूठ बोलना शुरू करता है और कहता है कि मेरे यहाँ पर आने के पीछे एक वजह है, मेरी मास्टर मिरियो च्योन ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसने कहा है कि तुम दोनों हर टाइम यहाँ पर लड़ते
रहते हो, इसी वजह से मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं देख सकूँ कि तुम दोनों में से किसके स्किल ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए मेरी मास्टर चाहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे पास से सीखूँ, तुम दोनों मुझे यहाँ पर अपने अपने स्किल सिखाओगे और एंड के ऊपर मैं अपनी पावर्स के साथ तुम दोनों के ऊपर अटैक करूंगा, यानी अपोजिट पावर्स के साथ तुम दोनों के ऊपर अटैक करूंगा और फिर पता चलेगा कि यहाँ पर कौन अच्छा टीचर है और कौन जल्दी सिखा सकता है और कौन यहाँ पर बेस्ट टीचर है और कौन स्ट्रॉन्गर है। मेरी मास्टर ने कहा कि इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच में पावर को कंपेयर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी वजह से अब यहाँ पर मैं तुम दोनों के बीच में फैसला करूंगा, तुम दोनों की टेक्निक्स को फुली मास्टर करने के बाद तुम दोनों के पास अटैक करके। तो मास्टर आकबी और मास्टर अरहान दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में मिरियोचियो ने ऐसा कहा था। मिरियोचियो ने कहा कि हम तुम्हें यहाँ पर टेक्निक सिखाएं, तो सोल भी कहता है जी बिल्कुल ऐसा ही कहा था। तो वो दोनों वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और सोल भी देख रहा होता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कह दिया अब कह दिया, अगर यहाँ पर मर गया तो अगली लाइफ में फिर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम बन जाएगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हैरान परेशान तो हो रहे हैं लेकिन आगे से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहे कि शायद यहाँ पर इन्हें इस बात के ऊपर यकीन हो गया कि मिरियोचियो ही मेरी मास्टर है। तो मास्टर आक भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सिखा के और उसके बाद तुम्हारे हाथों से हमारे पर अटैक करवाया जाए, वो भी अपोजिट एनर्जी के साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर मिरियोचियो ही सोच सकती है। तो अरहान उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये बेकार सा लड़का हमारी एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीख पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निक को सीख पाएगा। तो मास्टर आकबी उसे कहते हैं कि यही तो बात है, ट्रू मार्शल मास्टर की यही तो खासियत होती है कि वो अपनी टेक्निक को एक आम से फुट सोल्जर को भी सिखा सकता है। देखते हैं कि तुम यहाँ पर इसको टेक्निक सिखा भी पाती हो या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर इसे पहले टेक्निक सिखाता हूँ। ये भी एक कंपटीशन की तरह होगा। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर इस लड़के को पहले सिखाएगा। तो मास्टर अरहान उसे कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं इस लड़के को नहीं सिखाऊंगी, मैं तो बस यहाँ पर ये चाहती हूँ कि मुझे एक डायरेक्ट डिसाइपल मिले। ये लड़का अगर मेरा ऑफिशियल डिसाइपल बनेगा तभी यहाँ पर इसे सिखाऊंगी। तो वो मैं सोल्वी से उसका नाम पूछती है, तो सोल्वी से अपना नाम बताता है। तो उसी के साथ ही वो उसे कहती है तो आज के बाद से सोल्वी तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो, तुम द आइस विच के डिसाइपल हो, क्या तुम्हें समझ आए? तो मैं सोल्वी कहता है हाँ हाँ ठीक है। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह से आगे से रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है नहीं नहीं मास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्टर आकबी उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम मेरे भी डिसाइपल हो, तुम अपने आप को फ्रोजन मून डीमन के डिसाइपल भी कह सकते हो। हमें पता है कि तुम यहाँ पर मास्टर चियोन के साथ स्टडी कर रहे हो, लेकिन इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा मास्टर्स हो, वो भी तुम्हारी मास्टर रहेंगे और हम दोनों भी यहाँ पर तुम्हारे मास्टर रहेंगे। तुम्हारा सेओल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लो मेरा काम बन गया, मुझे यहाँ पर दो नए मास्टर्स मिल गए हैं और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और दोनों की टेक्निक्स भी काफी स्ट्रॉन्गर है, जो दोनों मुझे यहाँ पर काफी कुछ सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अरहान कहती है कि हम लोग यहाँ पर इसका शेड्यूल क्या बनाएंगे। तो मास्टर अरहान जो होती है वो आकबी से कहती है क्यों ना तुम यहाँ पर इस लड़के को सुबह से लेकर शाम तक रख लो, सुबह से यानी पूरा दिन तुम इसे रखो और उसके बाद रात के वक्त मैं इस लड़के को सिखाऊंगी। तो मास्टर आकबी से कहता है कि मैं आइस आर्ट्स को यूज करता हूँ जिसके लिए मुझे चांद की रोशनी चाहिए, तो रात के वक्त मैं इस लड़के को रखूंगा, दिन के वक्त तुम इसे सिखाना क्योंकि तुम्हारे पास यंग एनर्जी है। दिन के वक्त सूरज निकलता है और उसकी यंग एनर्जी तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तो वो दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है दिन के 12 घंटे ये लड़का मेरे पास रहेगा, और मास्टर आकबी कहते हैं रात के 12 घंटे ये लड़का मेरे पास रहेगा। जबकि मां सेओल भी सोच रहा था कि मैं सोऊंगा कब अगर ये 24 घंटे मुझे यहाँ पर ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन साथ ही हमारा सेओल भी उनके सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि मैं यहाँ पर आप दोनों की टीचिंग्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बताएं कब से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 8 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सेओल भी यहाँ पर इन दोनों मास्टर से क्या कुछ सीखने वाला है।